हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो HPSSC अपनी पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछता है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये HP फॉरेस्ट गार्ड और ट्रैपिंग इंस्पेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट होगी ही होगी, लेकिन अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न को ही सॉल्व करवाता हूं ज़्यादातर, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, श क्या है। तो दोस्तों, जो श होता है वो आपको बताना है ये कौन सा वर्ण है। तो दोस्तों, जो श होता है वो ऊष्म वर्ण है। आपने सुना होगा श श श और ह, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये ऊष्म वर्ण है। और जो अंतस्थ वर्ण है, जैसे ऑप्शन ए य र ल वो जो है वो अंतस्थ वर्ण है। दोस्तों, आपको पता होगा 11 स्वर हिंदी में वर्णमाला 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अगला जो प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है। दोस्तों, जो कामदेव है उसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है कंदर्प। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है थर्ड, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है अच्छा ना लगना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गय से प्रत्यय शब्द बनता है। दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के लास्ट में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के पहले जुड़ते हैं। तो दोस्तों, जो गय से प्रत्यय शब्द बना है वो है जलमय। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, बी जमा सम। तो दोस्तों, आपको बताना है ये किसकी संधि है। तो बी जमा सम जो संधि है ये है विषम। ऑप्शन जो ए है वो इसका सही रहेगा। अगला मुख्य प्रश्न है प्रश्न 6, प्रसंग का विशेषण क्या है। दोस्तों, आपको बताना है जो प्रसंग है उसका विशेषण क्या है। तो दोस्तों, जो प्रसंग है इसका जो विशेषण होता है वो होता है प्रासंगिक। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, ऑप्शन सी प्रासंगिक। अगला जो प्रश्न है, अकंठ में समास है। तो दोस्तों, जो अकंठ है उसमें जो समास है वो है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर होगा। या दोस्तों, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसका तत्पुरुष समास भी हो सकता है, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। शुद्ध शब्द है एकता। तो दोस्तों, आपको पता है जो एकता है वो कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, एकता ऐसे लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन है उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, उसे देखा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, उसे देखा है। अगला जो प्रश्न है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, जो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है वो है अतिवृष्टि। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। दोस्तों, अब इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। 11 से 15 लेकर हमने इनमें करेक्ट स्पेलिंग पहचानना है। तो दोस्तों, इसमें जो स्पेलिंग शब्द दिया है वो है एटिक्यूट। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें जो एटिक्यूट की जो सही स्पेलिंग होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों, एटिक्यूट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है इसका ऑप्शन बी, ETIQUETTE। और दोस्तों, एटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचार या फिर सभ्य जो व्यवहार होता है। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको हैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, हैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है HARASSMENT। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, हरासमेंट का मतलब होता है दोस्तों तंग या परेशान करना। अगला जो प्रश्न है, आपको इमीडिएटली की स्पेलिंग बतानी है। तो इमीडिएटली की जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। दोस्तों, आपको पता होगा इसका जो अर्थ होता है वो होता है शीघ्र या तुरंत। अगला जो प्रश्न है, आपको रेसिपिएंट की स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, जो रेसिपिएंट की स्पेलिंग होती है वो होती है RECIPIENT। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। रेसिपिएंट का अर्थ होता है दोस्तों प्राप्त करने वाला या फिर पाने वाला। अगले प्रश्न में आपको सजेशन की सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही रहेगा, SUGGESTION। सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना या सलाह वगैरह देना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 16 से 20 में जो ये प्रश्न है आपको इनका
बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि आपको इनका सिनोनियम बताना है। तो पहला प्रश्न है इसमें मेगर। तो मेगर आपको बताना है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको मेगर का क्या अर्थ होता है। तो मेगर का जो अर्थ होता है वो होती है दोस्तों कमी। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही रहेगा, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प या कम। अगला जो प्रश्न है वर्डिक्ट। तो दोस्तों वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय लेना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जजमेंट। और अगला जो प्रश्न है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है दोस्तों आदर या सम्मान करना। तो इसका जो सही सिनोनियम होगा वो होगा रिस्पेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। और आपको पता है ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना। अगला जो प्रश्न है जुडियस। जुडियस का मतलब होता है दोस्तों उचित या फिर बुद्धिमान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है प्रूडेंट। दोस्तों आपको पता प्रूडेंट का मतलब भी बुद्धिमान या फिर बुद्धिमत्ता होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही रहेगा। और जो डी है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। अगला जो प्रश्न है एक्सेस। तो दोस्तों एक्सेस का मतलब होता है पा लेना या फिर उस तक पहुँच जाना। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही रहेगा अप्रोच। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इनमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। तो दोस्तों प्रश्न है हर लाइफ इज डैश डैश फॉर हर पेरेंट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा हर लाइफ इज प्रीसियस फॉर हर पेरेंट्स। प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य। जो उसकी जो लाइफ है वो उसके माता पिता के लिए बहुमूल्य है। ऑप्शन जो सी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है द बेल डैश डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जो घंटी है वो एक प्रत्येक समय अंतराल के बाद बजाई जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इधर रिंग्स एस का प्रयोग होगा। अगला जो प्रश्न है आई विश आई डैश डैश बी ए बर्ड। तो दोस्तों इधर है कि काश मैं क्या होता पक्षी होता। तो इसका जो सही आंसर होगा आई विश आई वर ए वर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बर का प्रयोग होगा। अगला जो प्रश्न है ही ऑफन डैश डैश फॉर ए वॉक। तो दोस्तों इसमें जो कहना चाहता है वे अक्सर प्रायः वॉक के लिए जाता है या जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जाता है, वे अक्सर वॉक के लिए जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा गोज ही ऑफन गोज फॉर ए वॉक। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अगला जो प्रश्न है अमेरिका डैश डैश डिस्कवर बाय कोलंबस। तो दोस्तों अमेरिका जो है वो कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। तो अमेरिका हैड बीन डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको इडियम्स बताने हैं। तो प्रश्न है टू ब्रेक ऑफ। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों टू ब्रेक ऑफ का मतलब समाप्त होना, ख़त्म हो जाना। तो टू एंड ए रिलेशनशिप, तो जो रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करना। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है मैन ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों इसका मतलब होता है ए लिटरेरी पर्सन, यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा ए लिटरेरी पर्सन। दोस्तों एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इसकी एक और इडियम होती है रेड लेटर, उसको एन इम्पोर्टेंट पर्सन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है ए बेट ब्लैंकेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बेट ब्लैंकेट मीन्स वन हु डिस्करेज अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को डिस्करेज करता है यानी कि निराश करता है। तो इसके लिए जो इडियम होती है सही वो होती है ए बेट ब्लैंकेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।